बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला किया है। 2.5 साल के कार्यकाल पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। हाईकमान मुझे कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के कहने पर इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं। हाईकमान के कहने पर इस पद की जिम्मेदारी ली है। मुझे इस पद का कोई मोह नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान है। अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहे हैं तो वे सचेत रहें। ऐसे लोग प्रदेश का विकास नहीं देख सकते। सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान है। जनादेश 5 साल का मिला है। गलतफहमी पैदा कर प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर से यह बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला किया। 2.5 साल के कार्यकाल पर सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान है और उन्होंने कहा, हाईकमान मुझे कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के कहने पर इसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार हूं। हाईकमान के कहने पर इस पद की जिम्मेदारी ली है और मुझे इस पद का कोई मोह नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान। अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है तो वे सचेत रहें, यह चेतावनी सीएम ने दी है। और ऐसे लोग प्रदेश का विकास नहीं देख सकते। जनादेश 5 साल का मिला है। गलतफहमी पैदा कर प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। जनादेश तो 5 साल का है। मतलब भाई देवी, यदि ऐसी बात करें, हम तो हाईकमान के निर्देश में ही ये पद ग्रहण किए हैं ना। और हाईकमान यदि निर्देश दे तो हम हटने तैयार हैं। लेकिन इस बात को बतंगड़ बनाने का आवश्यकता क्या है? विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। चलिए, और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से ये चर्चा है 2.5 साल के कार्यकाल के सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान, और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि गलतफहमी पैदा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, लगातार ये बात जो है हो रही थी पिछले कई दिनों से कि ये 2.5 साल का कार्यकाल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी मिलेगी। ये राजनीतिक हलचलों में ये खबरें लगातार आती हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सार्वजनिक बयान दिया है और उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर हाईकमान जो है उन्हें निर्देश करे कि उन्हें अभी इसी वक्त जो है इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास को कुछ लोग जो है नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में अब ये समझना होगा आखिर वो कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के विकास को देखना नहीं चाहते हैं। क्या ये सत्ता से जुड़े लोग हैं या विपक्षी लोग हैं? ये जो है ये क्लियर नहीं हो पाया है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि जो लोग इस तरीके के जो है समझ रहे हैं कि जो अलग कर दिया जाएगा, 2.5 साल का मामला है, इस तरीके की बातें किए जा रहे हैं, वो सचेत रहे। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये जो बातें काफी दिनों से चल रही थी, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपना एक स्पष्टीकरण ही कहा जाए कि क्लियरेंस ही कहा जाए कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या 2.5 साल अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना 2 साल पूरा करेंगे। उसके बाद 6 महीने का वक्त रहेगा उनके बाद। लेकिन यह बयान कहीं ना कहीं विपक्षियों को जो है एक बड़ा मौका दे दिया है। और विपक्षी जो लगातार जो है ये बात कहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है मुखर होकर यह बात कहते थे, वो अब उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और कहीं ना कहीं हम अगर पिछले दिनों के अगर कुछ महीनों के अगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का बयान भी कुछ इसी तरीके का आता था। जैसे बिलासपुर में पिछले दिनों कहा था कि किसी का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है स्थायी नहीं रहता, वो आला कमान तय करता है। उन्होंने यहाँ तक बात कही थी कि हमने तो 2 दिन का मुख्यमंत्री और 17 साल 20 साल का मुख्यमंत्री देखा है। तो कहीं ना कहीं ये बयान इंगित करते थे। उसके अलावा कई ऐसे मौके देखे गए हैं जो खबरें आती थी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जो है टकराव है। ये लगातार खबरें जो आती रहती हैं
कई बार जो है मुख्यमंत्री जब बैठक बुलाते थे उसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं होते थे। हालांकि सिंहदेव जो है बैठक में शामिल नहीं होने का और अलग वजह कारण बताते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो हमेशा जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं तब से 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर जो है चर्चा रहती है राजनीतिक हलचलों में। और ये भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, वो अपनी रणनीति पर चल रहे हैं और जो है आने वाले दिनों पर हो सकता है जब आला कमान को जो है मुख्यमंत्री बनाना हो तो टीएस सिंहदेव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये समझना होगा यहाँ पर श्रवण की आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस तरीके का बयान क्यों देना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है भाई। आखिर इस तरीके के बयान इसलिए देने पड़ेंगे, हो सकता है कि सत्ता या संगठन या विपक्ष में इस तरीके की बातें हो रही है, सबसे पहली बात इसीलिए उन्होंने यह बयान दिया है। क्या ये भी है, क्या कोई संकेत मिल चुके हैं आला कमान की तरफ से या कोई बड़े नेताओं की तरफ से कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, जो कमिटमेंट जो खबरें आती है वो पूरा हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। और जो है जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति को काफी करीब से समझने वाले लोग हैं, यह भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सरगुजा के दौरे पर जो है ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम बातें लगातार हो रही है, लेकिन अब तक जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आला कमान की ओर से यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि 2.5 साल बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह बात सामने आ गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से कि कहीं ना कहीं ये जो बातें पिछले 2 साल से चली आ रही है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। तरीके 2.5 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने आज ये बयान दिया है कि 5 साल के लिए सरकार चुना गया है, हाईकमान के कहने पर ही मैं इस पद पर हूं, हाईकमान के कहने पर मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उनके इस बयान के बाद क्या माना जाए, जो बातें निकलकर लगातार जो सामने आ रही थी उस पर पूर्ण विराम लगेगा या अभी भी इस पर चर्चाएं होंगी? बिल्कुल, देखिए अब तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और जो पैरेलल जो सीएम की दावेदारी करते हैं उनको भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है कहीं ना कहीं सरकार के कई सौरभ, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। हाईकमान के निर्देश में ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। जनादेश तो 5 साल का है, मतलब भाई देवी यदि ऐसी बात करें, हम तो हाईकमान के निर्देश में ही ये पद ग्रहण किए ना, और हाईकमान यदि निर्देश दे तो हम हटने तैयार हैं। लेकिन इस बात को बतंगड़ बनाने का आवश्यकता क्या है? विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। चलिए सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, हम बात कर रहे थे कि सीएम के इस बयान को आखिर किस तरह से हम देखें, क्या अब इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगेगी या आगे किस तरह से अब इस पर प्रतिक्रियाएं हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये विपक्ष को तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं जो अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं बनने का, उनके लिए तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन आप जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। काफी जब सवाल पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि इस तरीके की खबरें आ रही है तो वो काफी एग्रेसिव नजर आए। जबकि हमने देखा है कि 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी रहे, उस दौरान भी उनसे कई बार ये बातें पूछी जाती थी कि क्या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, तो वो जो है हंस के बात को टाल दिया करते, क्योंकि उनको मालूम था, कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो उनकी सरकार चल रही है, रमन सरकार चल रही है, उसको लेकर आला कमान खुश है। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो एग्रेसिव मोड को देखा जाता है तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह बात आज कहना पड़ा सार्वजनिक तौर पर। उसके अलावा जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो काफी एग्रेसिव था। नहीं तो हो सकता है कि वो सुनकर ही जो है बात को अनसुना करते या फिर जो है हंस के जवाब देते कि जब हमारी सरकार अच्छा कामकाज कर रही है तो फिर इसकी जरूरत क्या है। तो ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात यही है कि 2-3 चीजें इस पर। सबसे पहले तो विपक्षियों को एक बड़ा मौका मिल गया है और
आने वाले दिनों में सरकार के 2 साल पूरे होने वाले, कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी से जो सत्ता से जुड़े लोग हैं और जो मंत्रियों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है मतभेद नजर आते हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आती है। और ये गुटबाजी अब तक जो है सामने नहीं आ पाई थी सत्ता पर। अंदरूनी गुटबाजी तो पिछले 2 साल से जो है देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद जो है अब सत्ता पर ये गुटबाजी देखने को मिलेगी। हो सकता है जिसका खामियाजा 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की पार्टी है और पूरे विधायक हैं उनको। सौरभ मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। और जब यही सवाल जब स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से किया गया था तो उन्होंने इस सवाल पर क्या कुछ उनका जवाब था, आपको एक बार सुनवाते हैं। सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री हो उनसे मैं मांगूंगा, अगर मैं बना रहा विधायक, कि आप मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपसे भी मांगूंगा कि मेरे को स्वास्थ्य सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री हो उनसे मैं मांगूंगा, अगर मैं बना रहा विधायक, कि आप मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपसे भी मांगूंगा कि मेरे को स्वास्थ्य। चलिए, सौरभ हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस पर जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था, हाईकमान की वो भी बात यहां पर कह रहे थे, क्या उनके इस बयान को किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए ये टी.एस. सिंहदेव का ये पहला बयान नहीं है। जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे होंगे, जो पिछले दिनों बिलासपुर में गए थे तो ये बात कह रहे हैं। इससे पहले कि कई बार जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर, सरकार को लेकर उन्होंने जवाब दिया है और जो है सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने अपनी बातें कई बार रखी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सोचना होगा कि क्या आला कमान वास्तव में जो है 2.5 साल का कार्यकाल रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले मुख्यमंत्री होंगे, फिर दूसरे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी जो है वो। चलिए, और इस बीच हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। टी.एस. सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जी नमस्कार। टी.एस. सिंहदेव जी, जिस तरह से आपने ये बयान दिया था उसके बाद एक बार छत्तीसगढ़ में चर्चाएं तेज हुई 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर, और आज सीएम से भी ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, हाईकमान के कहने पर मैं इस पद पर हूं और हाईकमान के कहने पर मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। किस तरह से देखें जो चर्चाएं हो रही है इस वक्त? जी, ये कुछ मीडिया में सवाल आते हैं, कुछ बीजेपी के साथी हैं, उन लोग इन बातों को रखने की कोशिश करते हैं और वो पब्लिक फील्ड में फिर ये बात आ जाती है। तो मीडिया जब पूछता है तो हम लोग जवाब देते हैं। भूपेश भाई ने भी उसी चीज को कहा, मैंने भी उसी चीज को कहा। तो जो सच्चाई है वो यही है कि पार्टी के जो लीडरशिप की जिम्मेदारी देते हैं, वो हाईकमांड जैसा निर्णय करते हैं, वो हम लोग उसी का पालन करके अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और वही बातें हैं। जी सीधे जी, आखिर आपको क्या लगता है कि ये 2.5 साल के कार्यकाल वाली जो बात निकलकर सामने आई, ये कहां से सामने आई? और अब जिस तरह से इस एक बार फिर से चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है, सीएम के बयान के बाद, आपके बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर पूर्ण विराम लगेगा इन बातों पर? ये बात देखिए, हमेशा ये सवाल बने रहते हैं। हम लोग तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, भूपेश भाई ने भी यही कहा, मैंने भी यही कहा और लोगों ने भी यही कहा पहले दिन से। लेकिन ये सवाल बने रहते हैं क्योंकि पब्लिक फील्ड में एक ये बात आ गया कि कहीं टाइम शेयरिंग की तो कोई बात नहीं थी। तो वो जब बात आता है तो हमने जो काम किया उस पर ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है। 2 साल पूरे हो गए, खुशी का माहौल है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, हम लोगों ने पूरे मन से और ईमानदारी से उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो बात उधर नहीं जाती है, बात ये कहीं और चली जा रही है कि 2 साल नहीं 2.5 साल क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उसमें ये बातें फिर होने लगती हैं। जी सिंहदेव जी, क्या माने, क्या कोई संभावना है क्या 2.5 साल के कार्यकाल की? ये हाईकमांड का रहता है पूरा। देखिए, पूरा निर्णय, कोई फॉर्मूला सेट मैंने तो कभी नहीं देखा कि सेट फॉर्मूला रहता है, अग्रीमेंट हो गए, हस्ताक्षर हो गए और वो ऐसे ही किया जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता। हर संगठन में समय के हिसाब से, मैं अभी चैनल से बात कर रहा था तो मैंने उनको भी यही कहा कि आईबीसी में भी आप देखिएगा तो आपके सीईओ का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होगा, आपके ब्यूरो चीफ हैं उनका फिक्स कार्यकाल नहीं होता। जी चलिए, तो फिलहाल हाईकमान के ऊपर ये पूरा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।
चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2.5 साल के कार्यकाल पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि इस तरह की गलतफहमी फैलाई जा रही है। हाईकमान के कहने पर मैं इस पद पर हूँ, ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और हाईकमान के कहने पर मैं इस्तीफा भी दे सकता हूँ। तल्ख लहजे में उन्होंने सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही है और